क्लास नोट्स निकाल लें। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज ऑडियो वीडियो साफ आ रहा हो जल्दी से बताएं चैट बॉक्स पे। ऑडियो वीडियो सब ठीक है, शुरू करें पढ़ाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो ईएलपी नंबर 1 2 3 ईमानदारी से अटेम्प्ट करिए क्या? देखिए, बहुत जरूरी है क्वेश्चंस करना। क्वेश्चंस के थ्रू ही फिजिक्स सीखा जाता है। फिजिक्स पढ़ा नहीं जाता है। आप सोचो रट लें फॉर्मूले, उससे क्वेश्चन बन जाएं। फिजिक्स को सीखिए, और सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन की लैंग्वेज। लैंग्वेज बहुत जरूरी है कि सवाल पढ़कर अपन इमेजिन कर पाए कि उसमें करना क्या है। आज का टारगेट है ईएलपी नंबर 4 पूरी। आज मैं आपको पूरी इसके कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा, सारी चीजें बता दूंगा। आज आपको घर जाके ईएलपी नंबर 4 पूरी लगा लेनी चाहिए। क्लियर है? चलो, क्लास नोट्स निकाल लो। कहां तक हम पहुंच गए थे? वो चल रहा था आर्क वाला, है ना? ठीक है। सेमी हो गया, क्वार्टर हो गया। ठीक है, इसका केस थर्ड करो। अगर पूरा लूप हो, क्वार्टर का बताना था, नहीं लिखा था अभी, चलो लिख लेते हैं। क्वार्टर का भी लिख लेंगे। तीसरा, हाँ जी, पूरे लूप के कारण सेंटर पे बताइए। 0। क्यों? अल्फा कितना लेंगे? 360। 2 पाई। फॉर्मूला बताइए। 2k λ/r साइन अल्फा बाय 2। 2k λ/r साइन पाई 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी इस पे मैं दो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, इस बात को ध्यान रखिए। कंप्लीट रिंग के कारण सेंटर पर हमेशा 0। बहुत काम आएगा ये अभी बढ़िया सवालों में। कई बच्चे कह रहे हैं क्वार्टर का पूरा नहीं लिखा था। क्वार्टर देख ले, ये क्वार्टर। जिन्होंने क्वार्टर का नहीं लिखा वो लिख लें। अल्फा 90 पाई/2, 2k λ/r साइन अल्फा बाय 2। तो ये आ जाएगा √2 k λ/r। जिन्होंने क्वार्टर का नहीं लिखा था वो क्वार्टर का भी लिख लें। अब इसमें मैं आपको 3 क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, जिससे आपको ये सिचुएशन में क्लियरिटी आएगी कि इसको ना सर लगाना कैसे है परीक्षा में। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, रखना नहीं चाहिए, गलती होती है वो। रेडियन में ही रखना चाहिए। आ जाता है पर हमेशा आगे भविष्य में नहीं आएगा। जैसे ये देख, 64/16। अभी हमें पेरेंट्स ने हमेशा सिखाया कि यार पहाड़े याद करना बहुत जरूरी है, उसके बिना जीवन ही नहीं है। कहा कभी पहाड़े की जरूरत ही नहीं है। 6 से 6 काटा, 6 6, कोई पहाड़ा नहीं। तो आप देखिए 4/1 4। सर कहाँ पहाड़े की जरूरत है? मतलब नया फैशन है ये सर, 6 से 6 सीधा काटा। पर भाई ये हर जगह नहीं लगेगा। अभी माइनर में ये आ गया 36/6। अब तूने कहा सर मैं तो काटूंगा सर 3/1। भाई गलत हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल नियम कानून से ही चलना है। एंगल को हमेशा किस में रखना है? रेडियन, बोले तो रेडियन। क्लियर है?
बात क्लियर हुई? हाँ बोल। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ कि सर डिग्री में रखने से आंसर आ रहा है, पर हर बार ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सही नियम क्या कहता है? ऑलवेज पुट इन रेडियन हर फॉर्मूले में। अभी ऐसे एक नहीं दसों केस आएंगे, अभी बताएंगे। चलो आगे बढ़ूं क्या? लिखें। अब इस पे क्वेश्चंस देखें, पहले तीनों आंसर एक साथ याद करिए। सेमी सर्कल का पन्ना पलटिए। सेमी सर्कल 2k लैम्डा बाय आर, तीनों लिख लीजिए एक साथ। सेमी 2k लैम्डा बाय आर। क्वार्टर का बताइए। क्वार्टर का रूट टू के लैम्डा बाय आर। और कंप्लीट के सेंटर पे 0। तीन क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, तीनों को बहुत अच्छे से करिएगा, तीनों ही दमदार है। एक बार डायरेक्शन की फील ले लीजिए। डायरेक्शन हमेशा होता है बच्चों एंगल बाइसेक्टर। जैसे मैंने आपको कहा था, मैं एक सेंटेंस ये शनिवार तक बोलूंगा। जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज रखिए। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव। ये सारे प्लस इसको बाहर भगाएंगे। कितने डिग्री पर? 45। 45 ही क्यों, टोटल 90, 90 का आधा 45। ये कहां भगाएंगे? नीचे। 90 पूरा 180, 180 आगा 90। डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तीनों तीनों के आंसर एकदम मुख जबानी याद होने चाहिए। चलिए बढ़े आगे। लिखें पहला क्वेश्चन। इन द गिवन सिचुएशन, in the given situation, calculate the resultant electric field at the center देखिए। बहुत आराम से समझिए, घर पे 25 से 30 न्यूमेरिकल हैं करने के लिए। बढ़िया समझ के जाएंगे तो अच्छे से घर पर पढ़ पाएंगे। सेंटर ओ पे चाहिए, रेडियस आर। डायग्राम बनाइए, बहुत लॉजिकली एक एक कॉन्सेप्ट सीखिए। इलेक्ट्रो और मैग्नेट ये दो सबसे बड़े चैप्टर हैं जो ज्यादा लेक्चर्स खाते हैं, पर ये बेस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बढ़िया, और मैग्नेट वाला वो भी बड़ा चैप्टर है। बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, फोर्स, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, दो बड़े बड़े चैप्टर हैं सबसे ज्यादा। इसको बहुत तरीके से कर लेंगे तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक ही सेंटेंस काम का है, आप यकीन मानो। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां पर टेस्ट चार्ज रखें। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। चलेगा दौड़ेगा कूदेगा कौन? टेस्ट चार्ज। ये एक साथ तीन सेंटेंस निकलने चाहिए। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का। चलेगा दौड़ेगा कौन? टेस्ट चार्ज। खत्म। देख, ये पूरा एक सेमी सर्कल नहीं है, ये दो सेमी सर्कल हैं, दो क्वार्टर हैं। पूछो क्यों? क्योंकि दोनों पे चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। पहले इसकी बात कर रहा हूं, यहां रखा टेस्ट चार्ज। बताओ, ये प्लस इस प्लस को रिपेल, ये रिपेल किया। एक एक काम बढ़िया। क्वार्टर, क्वार्टर का आंसर ये लिखा हुआ नकल मान लो, रूट 2 के लैम्डा बाय आर। मन में छोटे छोटे डाउट आते हैं, यार साइन रखूं नहीं रखूं?
तीर का निशान आ गया, साइन रखने की जरूरत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंटली बढ़ो, 25 सवाल और करने पड़े कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, साइन नहीं रखा जाएगा क्योंकि उस साइन का प्रभाव इस तीर के निशान में आ चुका। ये कितने डिग्री पे भागेगा? 45। सर यहां से कहीं से भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है, इसका काम हो गया। देख लो, क्वार्टर है ये, एक नजर में सेमी सर्कल दिख रहा है पर पूरा सेमी सर्कल का फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि दोनों तरफ चार्ज डेंसिटी अलग अलग है। अब बात करो इसकी, अब बताइए, मैं तो 3 सेंटेंस बोलने की आदत में, घास काटनी नहीं है, जिस पॉइंट पर फील चाहिए वहां टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर चलेगा दौड़ेगा टेस्ट चार्ज। अब बता, ये माइनस इस प्लस को अटैक करेगा, फील्ड उतनी ही रहेगी, √2 के लैम्डा बाय आर 45। तो अब ये दो वेक्टर 90 पे आ गए, √2 के लैम्डा बाय आर। और क्या एग्जैक्ट दोनों बराबर है? अगर मैं इसको ई बोल दूं तो इसको भी, दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो आंसर √2 ही। अभी परवेश सर पढ़ाएंगे तो यहां तक बता देंगे आपको कि दो 90 डिग्री पर हैं तो रिजल्टेंट कितना? √2 ही। क्लियर? अच्छा सवाल है, काम का है। तो ई नेट √2e, ये मुक्त जवानी याद होना चाहिए, दो बराबर हैं 90 डिग्री पर है, आंसर √2e। ई अकेला कितना है? ई अकेला कितना है? √2 के लैम्डा बाय आर। तो आंसर आ जाएगा ई नेट। बोलो क्लियर हुआ? पढ़ें, घर जाके क्वेश्चन करें, जो क्वेश्चन कम समझ में आया उसका वीडियो फिर से सुने। ये तरीका ही है जो आगे ले जा सकता है। उस पर्टिकुलर हिस्से को फिर सुने कि यार मुझे बात समझ में नहीं आई, यहाँ टेस्ट चार्ज रखा, ये प्लस प्लस को रिपेल, तीर का निशान इधर, ये माइनस इसको अट्रैक्ट, तीर का निशान ऊपर, एंगल बाई सेक्टर, ये 45 ये 45, कुल 90, कुल 90। क्लियर है? चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, डायग्राम बना लें। AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन है। छोटा और अच्छा सवाल है, इसी का और अच्छा वर्जन अगला क्वेश्चन कराऊंगा, वो एससी वर्मा का है। पर उसके लिए पहले ये सवाल समझिए, यहां से बनाइए बेस, 2-3 बार इसको सुनकर समझकर, फिर यही कॉन्सेप्ट लगाइए अगले अच्छे क्वेश्चन में जो एससी वर्मा बुक का है, और बेहतर है। चार्ट्स पूरे पर ही है।
सुनिए, बहुत जबरदस्त है, बहुत मन से सुनिएगा, 100% सेटिस्फाई हो तभी अगले पे बढ़ेंगे। अच्छे से सुनिए, प्रश्न देखते दिमाग में क्या आ रहा है। सर रिंग है, रिंग के सेंटर पे पूछा है, तो सर मेरे तो रटा हुआ है, आपने बताया था सेंटर पर जी। क्या इसमें हाँ है क्या? पन्ना पलट लीजिए। पूरे रिंग के कारण सेंटर पर फील्ड हमेशा 0। अब इसने खुद ने क्या किया, इसने भाई ने दो टुकड़े कर दिए, एक ए के बी और एक रिमेनिंग। ये ए के बी है और एक रिमेनिंग है। तो मैंने सोच लिया यार टोटल जो फील्ड होगी उसके मैं दो टुकड़े कर देता हूं, एक कर देता हूं ड्यू टू ए के बी प्लस ड्यू टू रिमेनिंग। क्या ये बात भी सही है क्या? टोटल के मैंने कितने टुकड़े कर दिए? दो। दोनों के जोड़ तो 0 ही रहेगी। अब मुझे पूछा है रिमेनिंग का, इसको मैंने यहां रखा, उसको वहां भेज दिया। अब यहां से बहुत बढ़िया कंक्लूजन आ रहा है, देखिए क्या पढ़ पा रहे हो, उसको वेक्टर से पढ़ो। रिमेनिंग की फील्ड ए के बी के बिल्कुल अपोजिट है, ए की बी की बिल्कुल। और अगर मैग्नीट्यूड ले लूं तो दोनों का बराबर है। इसका मतलब जितना ए के बी दे रहा है उतना ही कौन देगा? रिमेनिंग। ये बात क्या दिमाग स्वीकार नहीं करता? यार ये इतना छोटा सा टुकड़ा है और ये इतना बड़ा टुकड़ा है, ये कैसे बराबर दे सकते हैं? आप महसूस करिए, मजा आएगा अब आपको। यहां रखा टेस्ट चार्ज, ये सारा प्लस ये वाला इसको कहां भगाएगा? इधर। अब सुनना अगला वाक्य है, संभालिएगा इस सेंटेंस को। इस पूरे टुकड़े की मजबूरी है ये सब मिलकर इसके बराबर ही देंगे और अपोजिट डायरेक्शन में ही देंगे, तभी तो सेंटर पे 0 होगा। ये नाटकबाजी तो एक छोटे बच्चे के लिए है। यहां से देखिए ना, इस टुकड़े का उतना ही फील्ड है जितना इन सब का मिलकर है। सर नहीं आ रहा सर समझ। और देख, अगली सिचुएशन बताता हूं तुझे पता चलेगा। दिमाग स्वीकार करेगा तभी तो आगे बढ़ोगे। हाँ सर ये बात बैठ रही है। चलो बताओ, सेंटर पे नेट फोर्स, सेंटर पे नेट फोर्स। अब सुनना अगला, अगर मैं एक यहां से हटा दूं, अगला सेंटेंस सुनना, ये चारों मिलकर उतना ही फोर्स लगा रहे होंगे जितना वो अकेला लगा रहा होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को क्या कर पाएंगे? कैंसिल। नहीं तो सेंटर पे 0 होगा कैसे भाई? इन चारों का प्रभाव उस अकेले के बराबर होगा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो सेंटर पे नेट। तीसरे तरीके से सुन, एकदम सब तरफ से ओके हो जा। एफ नेट 0 में हाँ है क्या? नेट में किस किस का प्रभाव? पांचों का। ठीक है, ये पांचों का प्रभाव, बहुत सही। इन चार का प्रभाव देख, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F5। इसको क्यों नहीं बोल पा रहे हो शब्दों में? इन चारों का रिजल्टेंट उस अकेले पांचवे के बराबर है और अपोजिट है, तभी तो वो 0 हो पाएगा। हाँ या ना? अब इस वाक्य को फिर सुन, ये अकेला जितना फील्ड दे रहा है उतना ये सब मिलकर देंगे, तभी तो उसको क्या कर पाएगा? कैंसिल। और अंदर उतरना चाहते हो और सोचो, सर ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल कर रहे हैं ना सर, तो इस टुकड़े की फील्ड इस टुकड़े के
बराबरी होगी। जैसे सोचना चाहो, हर तरीका है, पर अल्टीमेट तुझे ये समझ में आना चाहिए, सेंटर पे टोटल फील्ड जितनी एक टुकड़े के कारण होगी उतनी सभी के कारण होगी। थोड़ा अगला सेंटेंस और सुन लेना, अगर बात को पचा पाओ तो। अगले सवाल पे आ रहा हूं मैं। ये पूरी रिंग है और इसमें से एक छोटा पार्ट काट के बाहर फेंक दिया। अगला सुनिए, इस छोटे से टुकड़े की उतनी ही फील्ड होगी जितनी ये सब मिलाकर दे रहे होंगे, क्योंकि सेंटर पे तो हमेशा जीरो ही करना है। क्या बात दिमाग में आ रही है? चलिए पहले इसको पूरा कर लीजिए, इसका आंसर बताइए। फाइनल आंसर, रिमेनिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई। रिमेनिंग पार्ट की होगी ई, और किस डायरेक्शन में होगी? अलोंग ओके, अलोंग ओके, ओके। देखो ओके होगी इधर वाली में। अच्छा सवाल है, आया हुआ है क्वेश्चन, काम का प्रश्न है। सोचिए, जितनी इस टुकड़े की है आशीष सर उतनी इस पूरे की होगी, क्योंकि सर नेट सेंटर पर कितना करना है? जीरो। फिर वो पेंटागन का एग्जांपल सोचो, जितना चार मिलकर प्रभाव दे रहे हैं उतना वो अकेला देगा, तभी तो सबका नेट इफेक्ट सेंटर पर जीरो होगा। ये बेसिक बात है। तो फाइनल आंसर, रिमेनिंग पार्ट की फील्ड ई होगी, और किस दिशा में होगी? अलोंग ओके, ताकि सेंटर पर नेट कितनी हो जाए? जीरो। बढ़ो आगे, चलिए सब आगे आइए सब। तो आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। सोचिए। आंसर देना है आपको छोटा क्यू और छोटे ए में। आप तो लिख के बैठ गए ई रिमेनिंग बराबर माइनस ई डीएल, वो आंसर थोड़ी ना है। आंसर तो क्यू और ए में आएगा। चलो, क्या थॉट प्रोसेस है, वन ऑफ द मोस्ट बढ़िया क्वेश्चंस में माना जाता है, इसलिए इसको समझिए तसल्ली से। एक एक मुझे स्टेप बताइए कहां फंस रहे हैं। पहले मुझे बताइए,
क्या सेंटर पर नेट जीरो होगा क्या? इसमें हाँ है, जहां अटक रहे हो वहां बोलो बिंदास। सेंटर पर नेट जीरो, बहुत बढ़िया। किस किस के कारण होगा सर? एक तो डीएल के कारण और एक रिमेनिंग पार्ट के कारण। बोलो इसमें भी हाँ है क्या? सर मुझे रिमेनिंग पूछा है बेटे, तो ई रिमेनिंग बराबर माइनस ऑफ ई ड्यू टू डीएल। बोलो ये आ गया। इसको हिंदी में लिखो ताकि 10 महीने काम चलाना है। परीक्षा तो मई के पहले संडे में है 2024 में। 10 महीने काम चलाना है, तो हिंदी में लिखो। डीएल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ही फील्ड किसके कारण होगा? रिमेनिंग के कारण। अब आपको स्मॉल पार्ट का लिखना आना चाहिए। कैसे लिखेंगे वो देखो। अब कैसे लिखेंगे? कल आपको सिखाया था पॉइंट चार्ज की फील्ड, याद है? पॉइंट चार्ज की फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपको रटा हुआ है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये उसके लिए वैलिड है, क्योंकि अब शब्द का मजा आ रहा है। ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट, देख लो छोटा सा टुकड़ा है। छोटे से टुकड़े के लिए हम के क्यू बाय आर स्क्वायर लगा सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। बताओ के क्यू, क्यू नहीं कितना लेंगे? डी क्यू। दूरी, दूरी, ये दूरी ए। अब डी क्यू कहां से लाऊं? डी क्यू कहां से लाऊं बताइए? डी क्यू टोटल चार्ज क्यू बटा हुआ था सरकमफ्रेंस में, तो 2 पाई ए में आने वाला चार्ज क्यू, यूनिट लेंथ में आने वाला चार्ज क्यू बाय 2 पाई ए, डीएल लेंथ में आने वाला चार्ज क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डीएल। दिस इज डी क्यू। जबरदस्त सवाल है। आएगा नहीं वो अलग बात, आना नहीं आना अलग बात है। आया हुआ तो ये है, ये वाला तो आया हुआ है। ये आपकी इमेजिनेशन को बढ़ा रहा है। अच्छा हाँ यार, जितना वो टुकड़ा देगा ना, उतना सब मिलके देंगे। अब उस छोटे से टुकड़े का निकालें कैसे? उस छोटे से टुकड़े के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर। सर के क्यू बाय स्क्वायर कैसे लगा दिए सर? वो तो पॉइंट चार्ज के लिए है। अब सवाल पढ़, उसने लिखा है स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट, मतलब वो पार्ट बहुत, दैट्स व्हाई वी कैन यूज के क्यू बाय आर स्क्वायर। हर बात का लॉजिक है। अब ये आ गया डी क्यू आ गया, डी क्यू को यहां पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा? के डी क्यू, क्यू अपॉन 2 पाई ए इंटू डीएल अपॉन ए स्क्वायर। के की वैल्यू डाल दो चाहो तो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू डीएल। तो ये हो गया क्यू डीएल अपॉन 4 दूना 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। ये किसके कारण आया? ड्यू टू पॉइंट डीएल। और इतना ही कौन देगा? रिमेनिंग। 5 मिनट रुक रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरे, एक बार और समझाता हूं। इमेजिनेशन करिए कि मैं कहां अटक रहा हूं। सेंटर पे जीरो, हाँ सर। किस किस के कारण? छोटा टुकड़ा, रिमेनिंग टुकड़ा, ठीक है। रिमेनिंग पूछा था, ठीक है। अब कहां फंस गया? छोटे का निकाल लूं। छोटे का कैसे निकाल लूं? के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर दूरी, दूरी कितनी है? ए। चार्ज क्यू नहीं है, डी क्यू। डी क्यू कहां से लाऊं? ये लगाया, हो गया। ऐसे 80-90 प्रश्न करने पड़ते हैं पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जिनकी नीड से तो वास्तविकता नहीं है, पर ये आई ओपनर होते हैं, आपके ब्रेन को डेवलप करते हैं कि कल को अगर ऐसे एक दो कठिन सवाल आ जाएंगे तो आप उसको बढ़िया हिट कर सकते हो। ये समझाते हैं दिमाग को, हाँ यार, एक सोचने की शक्ति देते हैं कि अच्छा टुकड़े की निकाली, टुकड़े की निकालना आसान है, इस बचे हुए टुकड़े की निकालना कठिन है, निकाल ली, सॉल्व कर लिया। जितनी टुकड़े की है उतनी ही रिमेनिंग पार्ट की है।
बढ़ू आगे। तो E due to remaining is equal to E due to dl। अब बताइए कितना आंसर आ जाएगा? सेम वही आ जाएगा, लिख लो Q dl, Q dl अपॉन 8 पाई स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। बढ़िया सवाल। 2 मिनट दे रहा हूं, कुछ मन में आपके पॉइंट आ रहा हो प्लीज आप मेरे से डिस्कस कर लें। सब्जेक्ट है, सीखने वाला है। यहाँ वो मजाक हंसी चुटकुले चल ही नहीं सकते, स्कोप ही नहीं है। फिजिक्स में अपनी वैसी सांस भरती है, चुटकुले डाल के करेंगे क्या? गाना नहीं चलेगा, चुटकुला नहीं चलेगा, मजाक नहीं चलेंगे। सब्जेक्ट इतना बढ़िया है कि सब्जेक्ट में वैसे ही मजा आने लग जाते हैं, तो कहीं चुटकुले का स्कोप ही नहीं है भाई, केवल पढ़ाई। बढ़ो आगे। तो 3 प्रश्न है जो आपको आने चाहिए। पहला था, देख लीजिए, सेमी सर्कल वाला, जिसमें हमने 2 क्वार्टर में जोड़ा, फिर एक AIPMT का कराया और एक SC वर्मा का कराया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड एप्लीकेशन पे आइए। हो गया, नोट डाउन हो गया सबका? पीछे तक विजिबल है भाइयों? लास्ट तक सही है? ठीक है, चलिए थर्ड लिखिए। पहला हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज, दूसरा पढ़ा आर्क, अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर। याद आपको होगा भी, गॉस से इसको डिराइव भी कर लेते हैं और यहां से भी डिराइव कर सकते हैं। बोलिए, इनफाइनाइट का किसी को याद है कितना होता है? 2k लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय आर। डायरेक्शन, शनिवार तक मैंने आपको बोला है, आप मुंह नहीं खोलोगे तो काम चलेगा ही नहीं। जिस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए वहां टेस्ट चार्ज रखिए। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का, चलेगा दौड़ेगा कौन? टेस्ट चार्ज। यहां रखा Q0, प्लस प्लस इसको रिपेल। छोटी छोटी बातें समझिए। लेमडा कौन है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा की यूनिट बताइए, कूलम पर मीटर, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ है। दो तीन बार बोल लें। इन्फानाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर। इन्फानाइट वायर 2k लैम्डा बाय आर। कैसा क्वेश्चन आया था वो देखो। एक 2 वायर है, इस पे डेंसिटी है लैम्डा, इस पे माइनस लैम्डा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। बिल्कुल लॉजिक से करो। 2 वायर हैं, छोटे छोटे पहले प्रश्नों का जवाब दो। सेंटर पर फील्ड कौन कौन देगा, यहां से कहानी शुरुआत करो, आपको मजा आएगा पढ़ने का। सेंटर पे फील्ड कौन कौन देगा? दोनों। फिर वहां पे टेस्ट चार्ज रखा, ड्यू टू वायर 1 निकालो, ड्यू टू वायर 2 निकालो,
फिर दोनों के तीर के निशान देखो, वो जोड़ेंगे या घटेंगे, वहां से डेवलप करो। सॉल्यूशन छापने से कोई फायदा थोड़ी ना भाई, वो तो किताब में लिखा हुआ है। बेसिक डेवलप करो, फंडामेंटल्स। हाँ, कौन कौन देगा सर? दोनों देंगे। कहाँ चाहिए सर? सेंटर पे। सेंटर पे क्या रखेंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर पॉजिटिव। यहां से बातें बनाओ और पेन चलाओ, बैठना नहीं है। पेन चलेगा, आगे से आगे रास्ते खुलते जाते हैं। देखें, मिड पॉइंट है तो ये दूरी भी आर, ये दूरी भी आर, ये प्लस लेमडा और ये माइनस लेमडा। एक अकेले वायर की रटी हुई होनी चाहिए, एक अकेले वायर की 2k लैम्डा बाय आर, ये याद होनी चाहिए। तरीका पकड़ो कि ना सर किस स्टाइल से कर रहे हैं, वो अप्रोच पकड़ो, वो इंपॉर्टेंट है। यहां रखा टेस्ट चार्ज। अब बताइए प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, ये बाहर। अच्छा काम कर, E1, ये वायर नंबर 1, तो इसकी फील्ड E1 कितनी? 2k लैम्डा बाय दूरी आर, दूरी आर। अब वायर 2 की, वायर 2 माइनस है, माइनस है, क्या करेगा? अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट किया। E2 2k लैम्डा बाय आर। अब सर होशियार हो गए हम, 7 लेक्चर हो गए सर, साइन नहीं आएगा क्योंकि इसमें तीर का निशान आ चुका। दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। ई नेट, ई नेट 2k लैम्डा बाय आर प्लस 2k लैम्डा बाय आर, कितना? 4k लैम्डा बाय आर। बोलिए। तो इनफाइनाइट वायर की फील्ड वैसे तो गॉस थ्योरम में आएगी है और वहां सवाल बनेंगे, पर यहां भी हमें आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इनफाइनाइट वायर की 2k लैम्डा बाय आर। अगला लिखिए, फोर्थ एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, ड्यू टू चार्ज्ड रिंग on the axis of ring, due to charged ring, और कहा निकालनी है? एक्सिस। याद होना चाहिए फॉर्मूला, ई एक्सिस याद है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। अब इसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, उनको पढ़ते हैं, 15 मिनट लगेंगे। सेंटर पे कितना, अगर पॉइंट पास हो तो कितना, पॉइंट दूर हो तो कितना, कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा, वो सारी बातें इससे पूछी जाती हैं। अब खुद एक बार तुक्का मारो, अगर पॉइंट पी सेंटर पे होता तो खुद सोच एक्स कितना होगा, डेवलप करो। पॉइंट पी खिसकते 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 पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, सेंटर पे आते ही जीरो, सेंटर पे आते ही जीरो। तो बता एक्स जीरो हो गया, एक्स को जीरो रखेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? जीरो। हाँ सर, ये तो अभी अपन ने पढ़ा भी था, बिल्कुल सही है, वही बात आ गई। सेंटर पे फील्ड हमेशा जीरो। फिर पूछता कभी कभार
अगर पॉइंट बहुत पास हो, पॉइंट बहुत पास हो, अब बहुत पास का क्या मतलब है? एक्स बहुत छोटा हो, छोटी छोटी बातें समझो, एक्स बहुत छोटा हो मतलब एक्स आर की तुलना में बहुत छोटा हो, और शब्दों में बोले एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स बहुत छोटा है तो एक्स नेग्लिजिबल आर स्क्वायर। ये लिखना सीखो, हर बात को रट नहीं सकते, अलग अलग फॉर्मूले में लगाना सीखो। बहुत पास मतलब एक्स छोटा, एक्स छोटा, एक्स छोटा तो एक्स नेग्लिजिबल। अब उस फॉर्मूले में चलो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो के क्यू एक्स अपॉन ये बच्चा आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो कितना आ गया? के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। अब ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप ये भी रट लो, काय को रट लो, ये बढ़िया है ना, इससे सारे काम हो जाएंगे। ये तो इसलिए बताते हैं आया हुआ है पेपर में, तो तुझे एग्जाम में ऑन द स्पॉट करना आना चाहिए। आप सोचो मैं ये भी रट लूंगा, मतलब ही नहीं है कोई रटने का, खामखा फॉर्मूले बढ़ाते जाओगे आप। बढ़े आगे, इसी का सी पॉइंट सोचो, अगर पॉइंट बहुत दूर हो, खुद करो, अगर पॉइंट बहुत दूर हो मतलब एक्स बहुत बड़ा है, तो इस बार एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर में आर नेग्लेक्ट होगा, करके देखो। खुद इमेजिन करो। एसी चलवाओ, एसी। पढ़ो, कितना आंसर? पॉइंट बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत दूर। खुद फॉर्मूला में लगाइए, खुद करिए, बैठना नहीं है, खुद फॉर्मूले में लगाइए। क्या आ गया? फॉर्मूला लगाया, ई एक्सिस बराबर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। पॉइंट बहुत दूर है, एक्स बहुत दूर है, एक्स बहुत दूर है मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, किसको नेगलेक्ट करोगे? छोटा कौन है? आर। एसी चलो, तो ई एक्सिस कितना आ जाएगा बताओ? के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू कितना आ जाएगा? के क्यू बाय एक्स। इसका मतलब समझे क्या हुआ? अगर पॉइंट बहुत दूर हो जाए तो रिंग ऐसे बिहेव करेगी, ऐसा लग रहा है मानो पॉइंट चार्ज रखा गया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जितना आप दूर चले जाओगे ये एक्सटेंडेड बॉडी किसकी तरह व्यवहार करेगी? एक पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ रहा है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्या बात क्लियर है? अगला पॉइंट लिखिए, चौथा इसी में पूछा जाता है, कहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी? बिल्कुल सही रटा हुआ है, R/√2। बिल्कुल सही रटा हुआ है, R/√2। पर मैं एक बार मैथ्स आपको करके दिखा रहा हूं, आपको नहीं करनी है, सिर्फ याद रखना है, पर करिए, ताकि अपना एक वो सवाल फंसा हुआ था याद करो, फोर्स कहाँ मैक्सिमम होगा, तो ये मैथ समझने से आपकी मजबूती बढ़ेगी, आप उस सवाल को आज घर पे फिर अटेम्प्ट करोगे। ऐसी चीजें जुड़ती हैं, इसलिए वो मैंने रोका हुआ था 2 दिन तक, कि आज मैं आपको ये वाला डिफरेंशिएशन फिर सिखाऊंगा, ताकि आप यहां से बातों को सीखेंगे,
इसमें तो याद होना चाहिए r/√2 पर फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम। फिर भी एक बार करके देखते हैं। इसका ग्राफ याद है कैसा आता है, ग्राफ देख लें। r/√2 पर फील्ड मैक्सिमम पूछा जा चुका है ग्राफ, r/√2 पर मैक्सिमम। अब सर एक बार बता दो कहां से आता है, याद तो है, बिल्कुल याद ही करना है, और मैथ्स मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी मैथ्स की थोड़ी समझ बढ़े। ये भी समझाओ सर, ग्राफ यहां ऊपर और यहां पीछे नीचे क्यों गया, इसके पीछे भी कारण समझते हैं। सारी बातें समझा देता हूं, बढ़िया। बोलूं? चलो जल्दी बराबर आओ। देखो ठीक है, हिसाब से पॉइंट दिमाग में बैठ जाएगा। नीट के लिए तो r/√2 काफी है, काम चल जाएगा मस्त। पर आगे भविष्य में भी ऐसे मैथ्स की जब चीजें आएंगी सवालों के अंदर, तो वहां हमारा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। जैसे ही मैंने शब्द बोला मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए, तो पहली अप्रोच फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। उस सवाल में था फोर्स को मैक्सिमम करो, तो फोर्स का पहला डिफरेंशिएशन जीरो। आप कहेंगे हम काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी को मैक्सिमम करो, वेलोसिटी का पहला डिफरेंशिएशन जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमाइज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को पकड़ो। d/dx इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला kqx r² प्लस x² की पावर 3/2। कांस्टेंट टर्म को हटा दो क्योंकि ये तो जीरो में चली जाएगी। अब क्या बचा, d/dx x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। इसको कैसे करें, ये रूल होता है u/v, डिवीजन रूल। क्या कहते हैं, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या होता है पता है आपको, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस अदला बदली, ये कहलाता है डिवीजन रूल। बेसिक मैथ्स में बिल्कुल वेक्टर के बाद पूरा पढ़ाया जाएगा। इस बार पूरा बेसिक मैथ्स वेक्टर पढ़ा रहे हैं ताकि पूरी फिजिक्स बहुत स्मूथ से चले। सर पढ़ा रहे हैं बेसिक मैथ्स वेक्टर पूरा पढ़ाएंगे। मैंने अभी फेज 1 मास्टर प्रो में पूरा पढ़ाया। 12-13 लेक्चर इसलिए ले रहे हैं कि यार साल भर परेशान होने से तो बढ़िया है कि यार इनको बढ़िया बेसिक मैथ्स वेक्टर शुरू में तैयार करवा दो, क्योंकि ये बार बार काम आना है। अब ये रूल लगाना है मुझे, देख मैं कैसे लगाऊंगा, ध्यान से देखना, और यही चीज घर जाके उस पर लगाना जो अपन ने एक होमवर्क में छूटा हुआ सवाल है। चलो करें। अब मुझे एक बार देखें मैथ्स के स्टेप को। नीचे वाले का क्या करो, स्क्वायर, साथ दीजिएगा, r² प्लस x² की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। नीचे वाले को छोड़ दिया, r² प्लस x² की पावर 3/2। किसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का, d/dx ऑफ x माइनस अदला बदली, x कहां बाहर, r² प्लस x² की पावर 3/2 कहां अंदर, बराबर जीरो। जहां भी फंस रहे हो तुरंत इस वाले बात पे आ जाएंगे। जहां लगे अब नहीं हो पाएगा ये लाइन पढ़ लीजिए। सब सबको साथ लेके चलना पड़ता है, ये मास्टर की यही तो कला है, जिम्मेदारी है यार, सबको साथ में रखना जरूरी है। जिसको इससे काम चल रहा है वो इसमें खुश है, जिसके मन में कीड़ा हो रहा है मुझे तो बताओ कहां से होगा, उसके लिए पूरा डेरिवेशन भी जरूरी है। सबको साथ लेके चलना जरूरी है। r/√2 से अपना तो काम
बढ़िया चल जाएगा। चलिए देखें, अब देखें ये चीज कहां चली जाएगी, जीरो में। इसका करो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, इसका पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और इसका चेन रूल से वापस आर स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x बराबर, ये कहा गया, ये जीरो में कहा है। बोल क्लियर है। यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसको ट्रांसफर कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस की जगह प्लस, एक्स और एक्स, एक्स स्क्वायर 3 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, 1/2 बचेगी। दोनों तरफ क्या कर दो, 2 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट ले लूं, स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, करिए, इतना करिए, वैसे कट ही जा रहा है ये तो, करते चलो। ये पावर हाफ है, ये पावर 3/2 है, पता कितनी बचेगी, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/2 को आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये छोटे छोटे स्टेप ही तो काम के हैं, भले ही पूरा नहीं पूछेगा, पर ये बातें न जाने कितनी बार लगा लोगे कि 3/2 को तोड़ना 1 और 1/2। अब इससे फायदा क्या मिला बता, इससे ये पूरी की पूरी टर्म ही कट जाएगी, ये कट गई, बचा क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x², वहां ट्रांसफर कर दे, 3x² माइनस एक्स स्क्वायर 2x², x² बराबर r²/2। अपन को r/√2 याद था, अब और बेहतर याद हो गया, अरे यार प्लस माइनस r/√2 आता है, इसलिए सर अब मुझे आपका ग्राफ और सुंदर लग रहा है, प्लस पे भी और माइनस पे भी। ऐसी बातें निकल के आती हैं। जब मैंने मैक्सिमम पूछा, काफी बच्चों चिल्ला दिया r/√2, अरे r/√2 नहीं होता, प्लस माइनस r/√2, आगे भी होता है और पीछे भी होता है, दोनों होते हैं एक्सिस में। तो ये रटने में और समझने में अंतर है। अब ग्राफ भी बताता हूं कि ऊपर क्यों आया और नीचे क्यों आया, वो भी समझाता हूं आपको। लिख लें पहले इस मैथ्स को, ये वाला लिख लिया क्या, आओ जल्दी आओ। पढ़ाई शुरू कर दें। इलेक्ट्रो, मेरे वाले पोर्शन से इलेक्ट्रो आएगा, लगभग लगभग पूरा कर लेंगे हम पहले टेस्ट तक, लगभग 23 तारीख को टेस्ट होगा, 23 जुलाई का संडे आ रहा है, अभी कल संडे कौन सी तारीख का था, 9, 9 7 16, 16 और 7 23, 23 का संडे आएगा। तो 2 वीक हैं पूरे पूरे, 2 वीक में तो इलेक्ट्रोस्टैट 90% तक पूरा हो जाएगा। तो साथ साथ करते चलें कि यार सब कुछ आना चाहिए। इस बार 300 350 क्वेश्चन अपने हाथ से इलेक्ट्रो के करके देखने, तब जाके एकदम बढ़िया मोमेंटम सेट होगा अपना इलेक्ट्रो में। पूरी मैथ्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो स्टेप लिख लीजिए, मैथ्स तो सीखी जाती है, कोई रटने के लिए तो है नहीं जो अपन पूरा नोट करके इसको रटें। एक स्टेप ये लिखा, एक स्टेप लिखा, एक स्टेप लास्ट का लिखा, अपन को सिर्फ एक आइडिया लेना है, ना कोई डेरिवेशन सीखना है, बोर्ड का एग्जाम देना नहीं, तो डेरिवेशन भी कोई काम का नहीं, हमें तो मैथ्स सिखानी है आपको। देख मैथ्स का डर हटा, बिना मैथ्स फिजिक्स नहीं चलेगी। बढ़ू,
चलो अब सर वो डायरेक्शन का भी बता दो सर, वो आगे और पीछे, ऊपर ग्राफ ऊपर नीचे क्यों आया। देखो कितना सब्जेक्ट लॉजिकल चलता है वो देखो, और वो तभी फील आती है जब हमें बातें समझ में आती हैं। जैसे यहां कोई पॉइंट है, कोई सेंटेंस आप बोल नहीं रहे हो, भागोगे डरोगे, जिस पॉइंट पे फील चाहिए वहां टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, बताना प्लस प्लस रिपेल, ये इधर भागेगा। पर जब आप इधर रखोगे तो बताओ कहां भागेगा, पीछे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, अगर आपने इसको पॉजिटिव माना है तो ये वाले बिंदु नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ यहां ऐसे जा रहा है, यहां ऐसे जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां फील्ड आउटवर्ड इधर है पॉजिटिव में, तो यहां कहां है, पीछे की तरफ। दूसरे शब्दों में ये आई कैप है तो ये माइनस आई कैप। अब आपको समझ में आना चाहिए हर पॉइंट, दो बिंदुओं पर फील्ड मैक्सिमम हो रही है, वो पॉइंट याद होने चाहिए, ग्राफ याद होना चाहिए, ये सब अपने नीट के काम के हैं। ठीक बात। पेपर केवल एक्यूरेसी मांगता है, पेपर में रॉकेट साइंस नहीं आती नीट में, ये याद रखिए। केवल छोटी छोटी बातों को फॉलो करिए, रोज सभी सब्जेक्ट रोज पढ़ने हैं, रोज पढ़ने हैं सभी सब्जेक्ट। स्पीड एक्यूरेसी का ध्यान रखना है, रोज क्वेश्चंस लगाने हैं, एक डायरी मेंटेन करनी है कि आज मैंने 100 क्वेश्चन लगाए, 80 लगाए, 125 लगाए, ताकि अपने आप को हम रोज जवाब दे पाए। यार बिना क्वेश्चन कैसे काम चलेगा, उसमें लिखना है आज मैंने फिजिक्स के 15 किए, बायो के 50 किए, केमिस्ट्री के इतने किए। बिना न्यूमेरिकल काम नहीं चलेगा। सुंदर सुंदर नोट्स स्टेशनरी की दुकानों पे मिलते हैं, सिर्फ आपको नाम बोलना है कि यार मुझे आशीष सर के नोट्स चाहिए, बढ़िया एकदम बाइंडिंग करके अच्छा कवर लगा के आपको दे देगा। पर वो काम के क्या, जब तक वो हमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो नोट्स काम के नहीं है। अपन नोट्स बनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, अपन को न्यूमेरिकल लगाने हैं। वो आपने बात समझ ली तो काम हो जाएगा, और संभव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब हमने क्या पढ़ा, 4 पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। कौन कौन से, हमने 4 बातें पढ़ी, आपने देखा पन्ना पलटो। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बोलो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, रटी होनी चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा ड्यू टू आर्क, आर की बोलो 2 के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय, इस पर खूब सारे क्वेश्चन करे। फिर इन्फानाइट वायर की, जिस पे 2019 का सवाल आया, 2 के लैम्डा बाय आर। और चौथा पढ़ा रिंग का एक्सेस, जिस पे ग्राफ बनाया के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। ये अपने 4 नीट के सिलेबस में है, एक साथ लिख लीजिए। ये सारे मुख जबानी याद होने चाहिए, सब पे न्यूमेरिकल करा दिए, सबके कॉन्सेप्ट सिखा दिए आपको। अब आपको और प्रैक्टिस करनी है। 4 इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बढ़िया याद होनी चाहिए हमेशा। कुछ सेंटेंस बोलिए, दुनिया का हर चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होती है। जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए वहां पर हमेशा टेस्ट चार्ज रखिए। टेस्ट चार्ज का नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज जहां जाएगा उसी पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, डायरेक्शन। इन बातों के साथ सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बड़ा खूबसूरत तरीके से सब्जेक्ट चलेगा। अब आते हैं साहब अगले कुछ न्यूमेरिकल की तरफ, उससे पहले पढ़ते हैं
इलेक्ट्रिक फोर्स। नहीं, टच नहीं करेगा। बहुत ज्यादा दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, मैक्सिमम आ गया R/√2 पे, कब टच नहीं करेगा। टच करने का तो जीरो हो गई, जीरो थोड़ी ना होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, टच नहीं करे। बढ़े सब आगे, यहां तक सब ओके है क्या? पक्की बात। टारगेट टीएलपी नंबर 4, 21 के 21 सवाल आज अपने बनने हैं। वो शुद्ध रूप से किस पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड। 1 2 3 किस पे थी? कूलम फोर्स। कोई ऐसा बच्चा जिसके तीनों ईएलपी बन गई हो? 1 2 3 में कोई डाउट नहीं, ऐसा कोई बालक? अच्छा, और किसी को 5 से कम डाउट है? इतने, ठीक है, करते रहिए। सॉल्यूशन मिल गए क्या? सॉल्यूशन नहीं मिले, अभी डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। इलेक्ट्रिक फोर्स लिखे, हेडिंग डालिए। ये भी साहब बहुत इंटरेस्टिंग है, अगले 5 सवाल एक खोल देगा। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो पता है वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स, एक्सपीरियंसेस फोर्स। और कितना? सभी को रटा हुआ है, F बराबर QE। इस तरह से बनाइए, ये कितना शानदार है। कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, F इक्वल टू QE। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगता है बराबर QE। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर चार्ज पॉजिटिव है, पुरानी बातें याद आ रही होंगी, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्यों आशीष सर, ऐसा क्यों? रटना है क्या? नहीं, रटना काहे को भाई, क्यू की जगह प्लस लग दे। खुद बता, एफ वेक्टर की वही दिशा होगी जो ई वेक्टर की है। क्यू की जगह माइनस रख, एक बार रख क्यू की जगह माइनस, तो एफ आएगा माइनस ई, मतलब एफ की दिशा ई के अपोजिट। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। ये मैं मैग्नेट तक इसको काम में लूंगा, वहां भी इसका यूज आता है। इनफैक्ट पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये बातें ऐसी हैं जो आपको हमेशा चलते फिरते याद होनी चाहिए, तो आपको सब्जेक्ट पढ़ने का आनंद आएगा। हाँ, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, फोर्स F बराबर QE। अब हाँ हूं नहीं चाहिए, ये तो शानदार। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। सर ये अलोंग का क्या मतलब है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ में है तो फोर्स भी नॉर्थ में लगेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट में है तो फोर्स भी ईस्ट में लगेगा। बोलिए, क्लियर है क्या? सर क्यों, सर अपोजिट क्यों लगता है, एक बार समझा दो। ले देख ले, क्यों है ना अपने पास, तो अपन एसएसटी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं भाई, एसएसटी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। समझा? अगर तो सोचता है सर अभी बायो चला था लास्ट लेक्चर, ये भी बायो, अरे बायो नहीं है, फिजिक्स है। क्यू माइनस लगा, अब खुद देख, एफ वेक्टर की दिशा ई के अपोजिट है, क्यू तो स्केलर है, एफ की दिशा ई के अपोजिट है, ई के अपोजिट। बोलो क्लियर है? जल्दी आओ बराबर। इसमें सबसे पॉपुलर क्वेश्चन आता है, कोई चार्ज ड्रॉप हवा में इक्विलिब्रियम में रहती है, अब हवा में वो कैसे बैलेंस हो जाएगी? बैलेंस आते ही शब्द समझो, ये ड्रॉप है कोई, तो mg तो कहां लगेगा? नीचे। तो बताइए, इसको अगर बैलेंस करना है तो QE कहां लगेगा? ऊपर, QE ऊपर, तभी तो हवा में बैलेंस होगी। मोस्ट पॉपुलर केस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2 बार पेपर में आया। QE को ऊपर ही लगना पड़ेगा। कोई बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, ये भी पूछी जाती है। उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, चार्ज कैसा है? जहां फोर्स लगेगा वहीं फील्ड होगी, जहां फील्ड होगी वहीं फोर्स लगेगा। अब ये बात तो तय है, फोर्स ऊपर ही लगाना है,
क्यों सर, ये क्या मजबूरी हो गई फोर्स ऊपर लगाना है? क्योंकि शब्द कैसा है? इक्विलिब्रियम। हवा में सस्पेंडेड है, हवा में सस्पेंडेड है, हवा में तैर रही है, सस्पेंडेड है, इसका मतलब फोर्सेस क्या हो रहे होंगे? बैलेंस। खत्म। mg बराबर qe। सबसे ज्यादा सवाल है इस पर। mg बराबर qe। कभी मास को खोलना पड़े तो मास को खोलना भी आना चाहिए। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम बूंद है, स्फेरिकल, 4/3 पाई r³ कभी Q को खोलना आना है तो Q को भी खोलना आना चाहिए क्वांटाइजेशन से। Q बराबर NE। हर तरह का सवाल मिलेगा। डायरेक्शन कहाँ? डायरेक्शन अपवर्ड। सबसे फेमस प्रोफाइल, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाइएगा। नेगेटिव चार्ज अगर हो गया तो फोर्स कहां लगेगा? अब इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहां होना पड़ेगा फिर? नीचे की तरफ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऊपर। ना ना, क्यों कोई चार्ज है, जिस चार्ज पे अपन फोर्स निकाल रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लो। एक मिनट रुक रहा हूं, एक बार अच्छे से देख लो, पूछो कोई मन में डाउट आ रहा हो तो। हवा में रुकी हुई है, हवा में इक्विलिब्रियम है, ये शब्द खतरनाक है जो आपको सीधा स्ट्राइक करा रहा है। अरे यार फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए, mg तो नीचे लगेगा ही, ये तेरे बस की बात नहीं mg को बदलना। तो qe कहां लगेगा? ऊपर। अब qe को ऊपर लगाना है और चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर होगी। तो दो बातें पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ, बताओ कितना आ जाएगा? E बराबर mg/q। डायरेक्शन बताओ, अपवर्ड, बशर्ते चार्ज कैसा हो? पॉजिटिव। स्टार लगा लो, फेमस प्रोफाइल है। बढ़ू आगे। अब दिमाग वाले थोड़े सवाल देता हूं, कर दूं नेक्स्ट? जल्दी आओ। देखिए, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस छोटा r, फाइंड काइनेटिक एनर्जी। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। तसल्ली से सोचिए, 2 मिनट दीजिए कि हम क्या सोच सकते हैं, फिर मैं आपको और तरीका सिखाऊंगा। वे ऑफ थिंकिंग इंपॉर्टेंट है भाई, फिजिक्स ऐसी चलती है। क्यों से चलती है? फिजिक्स वो नहीं है कि भाई फॉर्मूले लगा दिए खटाखट हो गया।
चलो, अब पहला शब्द चक्कर लगाना। एक सवाल मैंने आपको कूलम में भी बताया था, आपको याद है? वो एक चक्कर लगा रहा था, उसका टाइम पीरियड बताओ। ईएलपी में भी सवाल है, वो क्लास नोट्स में भी कराया था। चक्कर लगाते ही ये क्लिक नहीं कर रहा तो फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, फिर मतलब ही नहीं है, फिर समय खराब कर रहे हो। 11वीं पढ़ ली, 12वीं पढ़ ली, ड्रॉप कर लिया, ये आना चाहिए। चक्कर लगाते ही मेरा पहला सीधा mv² चाहिए, mv² चाहिए। दिस इज नॉट अ फोर्स, दिस इज रिक्वायरमेंट, दिस इज रिक्वायरमेंट। अब ये कौन देगा, ये तो परिस्थिति बताती है। अगर प्लेनेट चक्कर लगा रहे हैं तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। अगर हम बैंकिंग ऑफ रोड की बात कर रहे हैं तो फ्रिक्शन देगा या नॉर्मल का कंपोनेंट देगा। डेथ वेल की बात कर रहे हैं, 2018 का क्वेश्चन, रोटर, रोटर पे एक आदमी इस तरह से घूम रहा है, तो उसकी पीठ पे लगने वाला नॉर्मल क्या देगा, mv²/r आएगा सब सिलेबस में। तो ये इमेजिनेशन चाहिए, धीरे धीरे आ जाती है। घूमना मतलब mv²/, कौन प्रोवाइड करेगा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। इलेक्ट्रो की फीलिंग आ रही है, प्लस माइनस, ये वायर अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे फोर्स लगेगा, क्यू ई। ई किसकी, वायर की, अभी पढ़ा था 2k λ/r। और क्यू नहीं, ई। सर माइनस लगाऊं क्या, काय को लगा रहा है भाई, वो तो अंदर की तरफ लगेगा ही। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। mv²/r, r ने r को मारा, mv²/r e2k λ। पर मुझे तो काइनेटिक चाहिए, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई। आज नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, पर अपन दिमाग को सोचवाना शुरू करेंगे भाई, तभी तो वो सीख पाएगा, नहीं तो भोंदू रह जाएंगे ना, कैसे सीखेंगे। आज शुरू करेंगे तो 50 सवाल में आ जाएगा कि हाँ भाई mv² लगता है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, F=QE। ई कौन दे रहा है, ई वायर दे रहा है, वायर की फील्ड मुख जबानी याद होनी चाहिए। अभी तुझे कहा था, तूने मेरी बात मानी नहीं। करेक्ट, ये तो रटे होने चाहिए। वायर की फील्ड 2k λ/r। जो आपको लिखा रहे हैं, जो सवाल करवा रहे हैं, ये तो एक नंबर तैयार होने चाहिए। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए, आप सब हिट कर लोगे। बताइए, हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अपने आप क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। ये 2 से 2 कटा, ये बन गई काइनेटिक। आंसर ई के लैम्डा। के लिए डाल दो ठीक है, नहीं तो ये भी सही है, डाल ही दो, नहीं तो तुम के से के काट दोगे, तुम्हारा भरोसा नहीं है। नगीने हो, नगीने होते ना, कोहिनूर। सर मैं नहीं हूं सर, कोहिनूर हूं। वैल्यू डाल दो, पता चला तुमने के से के काट दिया, यहां सिर्फ ई बच रहा है। मैं तो इतने साल मेहनत इसलिए करी, 18-19 साल, कि आपका बैच पढ़ा पाऊं, सोचो आप हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है, नहीं तो आप सोचो, इतने साल मेहनत करके, वो सपना था जब पहले साल से पढ़ना चालू किया था कि नहीं यार अपन को जुलाई 2023 में वाला बैच पढ़ाना है? तब जाके वो एक संगम हुआ। हाँ, सोचो आप। तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, वो काइनेटिक एनर्जी। बोलो क्लियर है क्या बात? अच्छा प्रश्न है, कितनी बातें इसने याद करा दी देख, तीन तीन कॉन्सेप्ट। घूम रहा है mv²/r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F=QE, और E 2k λ/r। तीन बातें मिल गई एक ही प्रश्न। बोलो हाँ है क्या? अगला लिखो, जल्दी आओ फटाफट। बैठू, आया क्या? लिखें। बहुत सही, बहुत सही। चलो,
सुन लिया मैंने, सुन लिया। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन रखे गए हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रखे गए हैं। दोनों पर फोर्स कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, एक्सीलरेशन बताना है। लिख भी नहीं पाते इतना है। हाँ, देखते रहो, लिखना बाद में। क्या ही करते हैं पता नहीं। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को आपने रख दिया, ये फील्ड है। समझिए, बहुत बेसिक सवाल है, पर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, 2020 में आया है, मॉड्यूल में दे रखा है। कोई घबराने का नहीं होता है। सिचुएशन को पहले बनाओ, उसको डायग्राम में कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां रखा प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस। अब वो सेंटेंस बोलो ना 10 बार। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी फोर्स भी वहीं लगेगा, फोर्स भी वहीं लगेगा। तो बता फोर्स कहां लगेगा? आगे। कितना लगेगा? क्यूई। कितना लगेगा? क्यूई। सोच, इलेक्ट्रॉन पर पीछे की तरफ लगेगा। क्यों पीछे की तरफ लगेगा? क्योंकि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है। पर मजे की बात, प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ही लगेगा। क्यों? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है। सोच के कोशिश करो। एफ बराबर क्यू ई, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है। वो कह देगा रेशियो फोर्स बताओ, तो 1 आएगा। 1 आएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पे बराबर लगेगा, परंतु डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट। एक्सिलरेशन सेम नहीं, गलत गलत बोल दिया। सेम कैसे होगा? एक्सिलेशन अलग अलग, मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होगा भाई। मास अलग अलग होता है ना। प्रोटॉन का मास अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है। प्रोटॉन का अलग, इलेक्ट्रॉन का अलग। अब बताइए, एक्सिलेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? एक्सिलेशन अलग अलग होगा, क्योंकि मास अलग अलग है। ये छोटे छोटे सवाल गलत हो जाते हैं। फोर्स सेम होगा, परंतु एक्सिलेशन अलग अलग होगा, क्योंकि मास अलग अलग है। कैसे निकालेंगे एक्सिलेशन? एफ बराबर एम ए, तो ए बराबर एफ बाय एम। मास अलग अलग है, एक्सिलेशन अलग अलग होगा, डायरेक्शन अलग होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, एक्सिलेशन तो अलग ही होगा। छोटा सवाल है, बढ़िया सवाल। बोलो, बात बनी? अब ईएलपी नंबर 4 पे हाथ साफ करिए। बढ़िया, 20-22 सवाल है। सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर है। किसी सवाल में आप अटक जाते हैं तो वहां से रेफर करें, पर खुद 2 बार अटेम्प्ट करके, जरूरत पड़े तो ही। सीधे सॉल्यूशन देखोगे कभी नहीं सीखोगे। सॉल्यूशन आपके सुविधा के लिए है, पर सब्जेक्ट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस करें। कल इसको आगे बढ़ाएंगे। कल पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और फिर मेन टॉपिक चालू हो जाएगा कल से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस। वो टॉपिक है। ना ना, वो ऐसा पूछेगा, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। चलिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय। पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने हैं। जो बातें हम इनको यहाँ समझाते हैं वो बातें आपके लिए भी हैं।
और उनको अच्छे से फॉलो करना है। ईएलपी करनी है, क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है। और साथ साथ नोट्स भी बनाइएगा, नोट्स बनाने बहुत जरूरी हैं, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो। चलिए।